अत्याचार हो रहे देश के आगे रह सकते गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप अफगानिस्तान चो किने लिया अज किसी भी कंट्री दे कोई हिंदू सिख नाल कोई अत्याचार होता है किनू याद करने किस तरह ढेरिंग भाई यार साढ़े विद्यार्थी सारे इस देश से यूक्रेन चो कड़ के लिया रिसेंटली बांग्लादेश उदो 5.5 अरब अपने बच्चे कड़ के लिया मतलब देश वास्ते कई डिसीजन उन्होंने देश पहले उन्होंने वास्ते असि उस पार्टी के नाल साडे वास्ते पार्टीवाद है देश पहले है समाज सब तो अगे है इस मिलजुल के अगे काम करांगे मैं भी थोड़ा छोटा भरा जम्मू आरसपुरा साउथ बड़ी सिख पॉपुलेशन है जो भी किसी को लगे इसलिए मर्जी फोन मारो मैं हाजिर होया करांगे असि अपनी सारे समाज की सेवा करिए इन्ना ही निवेदन करना है बहुत बहुत धन्यवाद और कमलप्रीत सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ईमानदारी ਦੇ पेशेंस हनेस्टी ਜਿਹੜਾ भी काम करेगा ਉਹਨੂੰ कोई रोक नहीं सकता इस पार्टी ਦੇ मेरे परिवार ਚ कोई नहीं बड़े बड़े लोग ही ਉੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ऐसे कई लोग ने सर जी ਦੇ परिवार ਚ बड़े असी सब एक ऐसी टीम जेडे कि अपनी मेहनत करके ईमानदारी के नाल भूल चू निकल के लगातार काम करते करते पार्टी देश काम करे करने और कई कार्यकर्ता कमलप्रीत जैसे और ईमानदारी के नाल मेहनत के नाल लगातार काम करेंगे जरूर पार्टी उन्होंने उन्होंने दा स्थान देगी इन्हें निवेदन करना है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सर शर्मा जी से एक जय घोष के साथ बोलो भारत माता की भारतीय जनता पार्टी एक पट्टा दो ना कमलजीत ने पाली आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन मुख्यतः रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेशनल सेक्रेटरी और आप सबके स्थानीय विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, चरणजीत खालसा जी, हमारे पूर्व एमएलसी प्रिया सेठी जी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूर्व मंत्री और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, यहाँ हमारी जिला की अध्यक्षा रेखा जी, श्रीमती रंधावा जी हमारी पूर्व कारपोरेटर, और आज जिनके साथ हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, इतने भारी मात्रा में हमारे सिख धर्म के बाकी हमारे समाज के कार्यकर्ता और हमारे उनके स्थानीय नेता कमलप्रीत जी, जिनको मेरे हाथों से अभी ज्वाइनिंग हुई, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जितने भी हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, प्यारे दोस्तों, साथियों, बड़े निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में डॉक्टर साहब ने, खालसा जी ने कुछ विषय हम सबके सामने रखे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ही लोग चुनते हैं। कमलप्रीत जी, मुझे खालसा जी बता रहे थे कि बड़ी देर से सोच रहे थे कि मैं कौन सी पार्टी के साथ हूं। वो सोच रहे थे कि
मुझे कांग्रेस के साथ जुड़ना है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना है, किसी और पार्टी के साथ जुड़ना है। फिर बड़े अंत में उन्होंने मन बनाया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही क्यों जुड़ना है। कारण यह है कि जब हम लोग पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं तो यही एक भारतीय जनता पार्टी है जो सभी समाज के हितों को ध्यान में रखती है, सभी धर्मों के हितों को ध्यान में रखती है। खालसा जी भी बता रहे थे, अभी डॉक्टर नरेंद्र जी भी बता रहे थे कि किस तरीके से 26 दिसंबर को इस दिसंबर को अगर हम लोग जानते थे तो 25 दिसंबर के खाते में जानते। क्या हो गया जी, 25 दिसंबर की छुट्टियां हुई, पहले 6-7 जनवरी तक हमारे बच्चों को इतिहास का भी पता नहीं। प्रधानमंत्री जी एक बैठक में नरेंद्र जी भी थे, उपस्थित थे, हमें वो बैठक अटेंड करने का मौका मिला जब ये साहिब जादव की शहादत का दिन जो था मुकर्रर हुआ। उसमें बताया गया कि किस तरीके से जब मैं पहली बार चेन्नई के किसी स्कूल में गया तो वहां पर बच्चे पूछ रहे थे कि ये दो नौजवान कौन है। जब उनको प्रधानमंत्री जी ने वहां उन बच्चों की कहानी सुनाई कि किस तरीके से उनको जिंदा, उन साहबजादों को जिंदा दीवार के बीच में चुनवा दिया गया और उसमें सबसे बड़े ने रोना शुरू किया, तो उन हुक्मरानों को लगा कि शायद ये पिघल गए हैं, अब ये जो हम लोग चाहते हैं इनकी कन्वर्शन करना वो ये मान लेंगे, सच मान लेंगे। उन्होंने पूछा कि तुम रो रहे हो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। तो उसने कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरा छोटा जो है मेरे से बाद में पैदा हुआ, लेकिन वो मेरे से पहले संसार से जाएगा, मैं इसलिए रो रहा हूं। आप सोचिए, जब वहां के बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, उनकी आंखों में आंसू थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मेरा इतिहास जो है वहां बाहर के लोगों के मन में भी जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी बाहर क्यों गए? देश के बाहर जाने की क्या जरूरत थी? यहां पर बैठ के आराम से अपनी संस्कृति को लोगों के बीच में बांट सकते। मेरे देश की संस्कृति बाहर मेरे दुनिया के दूसरे लोगों तक पहुंचे, मेरा योगा तो दूसरे लोगों तक पहुंचे, इसलिए वो बाहर है। ऐसे ही मेरे भारत का इतिहास, जिस इतिहास को बदलना कांग्रेस की फितरत में रहा, जिस इतिहास को कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर जो था वो प्रस्तुत किया, उस इतिहास को लोगों तक पहुंचाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक बार अमृतसर के दौरे पर था और वहां देखता था कि बड़ी दीवार के पीछे गुरुद्वारा साहिब, बड़े ननकाना गुरुद्वारा साहब जो पाकिस्तान में है, बड़ी दूर दिखते थे। दीवार तक लोग नीचे से पत्थर रखकर, ईंटें रखकर, वहां से दूरबीन लगाकर गुरु ननकाना साहब के दर्शन करते थे और दूर से माथा टेकते। मन में यह था कि प्रधानमंत्री बनूंगा, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनूंगा तो यहां पर एक कॉरिडोर बनाऊंगा ताकि यहां पर हमारे सिख समाज के लोग वहां पर जाकर दर्शन करके वापस आ सके। यह देश के प्रधानमंत्री ने किया। मैं 1984 का भुक्तभोगी हूं। अपनी प्रोफेशनल शिक्षा करते हुए एग्जामिनेशन देने के लिए 31 अक्टूबर 1 नवंबर से हमारे सीए के एग्जाम होते हैं, मैं दिल्ली में था उस वक्त। मित्रों, वो त्रासदी हम लोगों ने देखी है। मुझे मालूम है कैसे मैंने अपने दोस्तों को जो हमारे साथ सीए करते थे, भूपेंद्र सिंह, उनको कैसे बचाया। उनके 2 भाई थे, उनको कैसे हम लोगों ने 15 दिन अपने घर में रखा और उसके बाद उनके घर में भेजा। यह मैं बयान नहीं करना चाहता, लेकिन जो त्रासदी कांग्रेस के समय में पूरे समाज ने देखी है, चाहे वो सिख समाज है या कोई भी समाज है, किसी भी धर्म के लोग हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, अगर कांग्रेस ने कभी हित किया है तो अपने लोगों का हित किया है। अगर किसी के साथ मिलकर उन्होंने यहां पर भी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के इतिहास की भी अगर मैं बात करूं, 370 थोपा हमारे ऊपर 35 से थोपा, तो अपने लोगों के लिए थोपा। भारत रत्न दिया उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको दिया गया क्योंकि वो कांग्रेस से थे। श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया गया क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ से देश की प्रधानमंत्री। लेकिन कभी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को उन्होंने
भारत रत्न देने की कोशिश नहीं। उस महान विभूति ने जिसने विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है हम सबके सामने रखा, आज उन्होंने संविधान दिवस के रूप दिन में पूछते हैं। आज वही कांग्रेस उनके नाम पर जो है वो राजनीति करती है, लेकिन कभी कांग्रेस ने उनके हित के बारे में नहीं सोचा। मैं ये आप लोगों को हूं तो कमलप्रीत जी और उनकी पूरी टीम के ध्यान में आना चाहिए कि पार्टी विद द डिफरेंस, जब पार्टी का हमारा कार्यकर्ता सोचता है, कहता है, अपनी बात रखता है, तो उसके लिए नेशन फर्स्ट की बात जो है वो सामने होती है। बढ़ेगी तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो काम करते हैं। ये कमलप्रीत जी के ध्यान में मैं कोई आज बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पार्टी का कार्य आप लोगों के माध्यम से बढ़े। में जाइए, वहां का भला कीजिए। बाकी कार्य करने के लिए तो हमारे बाकी दूसरे एमएलए एमएलसी हैं, लेकिन हमारे वहां से कोई चुनकर नहीं है। आज तो हमारे बीच में से डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जो है वो चुनकर आए, और इसके लिए मैं आप सबको सिंबल के या आरसपुरा के जितने भी नागरिक या इस लोकेलिटी के हमारे सैनिक कॉलोनी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबको भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपके प्रयास ही थे। इतनी टीम के जब प्रयास होते हैं तो ही इतना रिजल्ट निकलता है। आपके सबके प्रयासों की मैं सराहना भी करना चाहता हूं और आप सबको धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपने भी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी को जिताया, और जीतने के बाद कमलप्रीत जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास आप लोगों के माध्यम से होगा, क्योंकि पार्टी का हित हम जब सोचते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी की 2-4 लाइनें हम लोगों को याद रखनी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये 4 लाइनों, यही मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। देश की विचारधारा, जो देश सोचता है, देश की लाइन में जा रहा है, वही मेरी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। लेकिन ये 4 लाइनों का मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता है, वो सब हम इस टीम को जो है वो ध्यान में लाते हैं। आप सभी उन्हीं का अनुसरण करते हुए कि कांग्रेस ने अपने समय में कौन से एजुकेशन मिनिस्टर थी जिन्होंने हमारे सारे के सारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा था। आप लोगों को कभी गुरु कैसे टूटे, इसके लिए उनके नेता जो है वो काम कर रहे हैं। कल शाम का समय आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे बुजुर्ग मेंबर पार्लियामेंट को धक्का देकर उस पॉलिटिकल पार्टी का नेता गिरा देता है जो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार समझता है। आप सोचिए कैसा वातावरण ये इस देश में बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं कमलप्रीत जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना, और भारतीय जनता पार्टी आपका कद भी बढ़ाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों के आने से और सम्मान जो है वो बढ़ेगा। आप सबका भी कार्य भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाएगा। मैं ऐसी अपेक्षा के साथ कमलप्रीत जी ने ज्वाइन किया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वह मंच पर आए, और पहले वो कह रहे निवेदन कर रहे हैं कि आप बुलाएं वीर शर्मा जी को, वह मंच पे बुला रहे हैं, प्लीज आप आए। देश के और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मोदी साहब ने वो स्लोगन दिया हुआ है, सबका विकास, सबका साथ, सबका